को समझ में आ ही गया होगा कि आज हम इसके ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सी जिस हिसाब से सैमसंग का टैब S9 FE और FE प्लस ने मार्केट में ऑक्यूपाई किया है, जितने उसने टैबलेट्स बेचे हैं और स्टूडेंट्स के बीच वो काफी पॉपुलर भी हुआ है। द बिगेस्ट रीजन वाज कि वो अकेले एक टैबलेट आता था जिसमें आपको पेन इन द बॉक्स मिल जाता था। इवन आईपैड में नहीं मिलता, बाकी किसी भी ब्रांड में नहीं मिलता, तो आपको मतलब कम ट्रैवल होता था, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता था यार एक अच्छा स्टाइलिश टैब जिसपे आप नोट्स बना सके। तो स्टूडेंट्स के बीच में वो काफी पॉपुलर हो गया था एंड एवरीवन वाज वेटिंग। हालांकि हम सबको पता था उसका प्रोसेसर इतना केपेबल नहीं है कि आप वहां पे गेमिंग और वो सब चीजें कर सको, बट स्टिल इट वाज अ गुड। बट अब चीजें बदल चुकी हैं 2025 में। सैमसंग टैब S9 रहा अच्छा 24 में, बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 25 में भी एक अच्छा कंपटीशन दे पाए। क्योंकि अभी लिनोवो टैब प्रो मार्केट में आया, एप्पल ने आईपैड 11 जो लॉन्च किया, दैट इज अगेन समथिंग वेरी गुड, जिसने बहुत अच्छी टक्कर दे के रखी हुई है एंड आई एम श्योर मार्केट तो बहुत खराब करेगा। तो आज के टाइम में इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है वो भी हम लोग बात कर लेंगे फटाफट से। अच्छा, मयंक आप कह रहे हो, मयंक यार वो लाइव स्ट्रीम कट हो गई थी। रुद्र नारायण, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रुद्र। वन प्लस पैड 2 की कोई लॉन्च डेट का पता नहीं है। ओके मयंक, आई एम गुड। ओके अनीश, 11 जेन और लिनोवो, आई से लिनोवो टैब प्रो एंड नाम जो ना आपने पूछा है लिनोवो P12 Xiaomi पैड 6 देखने गया था, दोनों के डिस्प्ले मुझे डिफरेंट लगी। पैड 6 इज बेटर देन ऐसा है। यस डेफिनेटली Xiaomi पैड 6 का डिस्प्ले बहुत बेटर है एंड गाइस मैं फटाफट से आप लोगों को शो कर देता हूँ डिफरेंस। आई होप अब आपको मेरी स्क्रीन पे डिफरेंसेस दिख रहे हो, बिकॉज सी काफी सारे स्टूडेंट्स और मेरे व्यूअर्स भी अभी सैमसंग के फैन होंगे। ऑफ कोर्स वी नो दैट प्रोसेसर इसका सबसे बेस्ट नहीं है मार्केट में, बट यस नोट्स के लिए ये पहली चॉइस रहता है। तो मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है ये इन्फॉर्मेशन कि आखिरकार जो हम बात कर रहे हैं कि सैमसंग जो नया टैब निकाल रहा है उसमें नया आपको देखने को क्या मिलेगा। तो आई थिंक आपको स्क्रीन में कंपैरिजन दिख रहा होगा, मैं फटाफट से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग डिस्प्ले में जाते हैं तो सैमसंग टैब S9 FE का जो लास्ट वर्जन का डिस्प्ले जो आता था 10.9 इंच का आता था, छोटा वाला जो वर्जन है। इस बार जो सैमसंग का टैब S10 FE आएगा वो भी 10.9 इंच का ही है, नियरली 11 इंच का है। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलेगा, तो यहाँ पे आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा सैमसंग टैब S9 और S10 में FE वर्जन में, ठीक है। वहीं पे डिस्प्ले में अगर हम लोग जाते हैं FE प्लस में, यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो पहले साइज आता था 12.4 इंच का डिस्प्ले, अब आपको दिख रहा होगा कि ये 13.1 इंच का डिस्प्ले बन चुका है। ऑफकोर्स यहाँ पे डिस्प्ले आपको और बड़ा मिलने वाला है। मुझे लगता नहीं इसकी जरूरत थी डिस्प्ले को बड़ा करने की। हालांकि इससे बेटर ये कर सकते थे, अगर आप देखोगे लास्ट ईयर के जो टैब आते थे सैमसंग के वो 90 हर्ट्ज में आते थे। इस बार एटलीस्ट उन्होंने कोशिश करके 120 हर्ट्ज देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया है। इस बार इसको बहुत बड़ा थप्पड़ तो पड़ने वाला है सैमसंग को, बट स्टिल जो है आपके सामने है। पहले भी 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता था, अभी भी 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले में S9 FE प्लस और S10 FE प्लस में डिस्प्ले का साइज चेंज होने वाला है। बाकी SE वाले वर्जन में सैमसंग टैब S9 और S9 FE प्लस में कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला। S10 FE में थिकनेस पे यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। सो जो पिछले सैमसंग सीरीज थी S9 FE और FE प्लस सीरीज थी वो 6.5 mm थिक थी। इस बार वो 6.0 mm हो चुके हैं, यानी इस बार टैबलेट और पतला हो गया है। बट क्या इससे हमको फर्क पड़ता है? मेन ये होता है कि क्या आपने बैटरी पे कुछ ज्यादा काम किया है, तो वो आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन यस थिकनेस कम हुई है। मतलब क्यों शो ऑफ वाली चीज है मुझे समझ में नहीं आता है, बट यस कम हुई है तो आप देख सकते हैं वो। प्रोसेसर में यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज है। हालांकि ये सिर्फ सैमसंग सैमसंग खुद ही सोच रहा होगा कि मैं बहुत बड़ा चेंज कर रहा हूँ, इतना बड़ा है नहीं। तो अगर आप देखोगे सैमसंग S9 FE में आपको Exynos 1380 देखने को मिलता था, जो कि 5 nm पे बना होता था। बट इस बार जो S10 FE और FE प्लस में जो आएगा उसमें आपको 1580 देखने को मिलेगा, जो कि 4 नैनोमीटर पे बना हुआ है, स्ट्रक्चर पे बना हुआ है। एंटूटू स्कोर की बात करें, इसी से हमें पता लगेगा कितना पावरफुल बनाया है आपने। तो जो पिछला वाला था नियरली 5.5 6, आप समझो 6 लाख के अराउंड इसका एंटूटू स्कोर होता था, विच इज जस्ट लाइक ओके। और जो ये नया बनाया है इन्होंने, ये 9 लाख के अराउंड है, तो ये काफी क्लोज आ जाएगा रेडमी पैड प्रो पोको पैड के आसपास। ये मतलब एग्जिस्ट करेगा या आईपैड 10 के अराउंड एग्जिस्ट करेगा ये। तो सिर्फ इतना केपेबल बनाया है इन्होंने, बट ओके है, इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट।
बट स्टिल इतना तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया एक जनरेशन आगे आ रहा है तो एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर दे। तो यस 4nm प्रोसेसर बेस्ड होगा और 1580 आप एंट्री स्कोर देख सकते हैं, तो ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। कैमरा अगर मैं बात करूं, कैमरे में लास्ट टाइम उन्होंने बैक साइड जो था 8 MP दिया था, इस बार उन्होंने उसको बढ़ा के 13 MP कर दिया है, बहुत बड़ा एहसान है इनका। हालांकि फ्रंट पे इन्होंने वही 12 मेगापिक्सल का दिया है, तो ठीक है, दैट इज फाइन। बाकी बैटरी अगर आप देखोगे, बैटरी पिछली बार 8000 FE में थी और वैसे आपको 10090 थी। बैटरी में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। प्राइस आप देखोगे, बिकॉज प्राइस पे सबसे ज्यादा मुझसे पूछा गया था, तो जो इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस है उसको अगर इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करें तो एस गैलेक्सी टैब S10 FE की उम्मीद है 54,000 से। 128 मॉडल शुरू होगा, 256 मॉडल जो है 63,000 के अराउंड आएगा, जो कि बहुत हाई है, और पर होता यही है इसके साथ। उसी तरह FE प्लस का अगर आप प्राइस देखोगे तो 69,000 से 128 GB और 256 GB 79K का होगा। यस, 8 GB 12 GB वेरिएंट यहाँ पे आएगा। 512 GB वेरिएंट की यहाँ पे फिलहाल कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट लेट्स सी, इस बार निकालेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है इनको निकालना चाहिए, क्योंकि काफी सारे वेरिएंट आएंगे। बाकी अगर आप देखोगे S9 FE और S9 FE प्लस के प्राइसेस तो आप सभी लोगों को पता होंगे, ऊपर नीचे वेरी होता है। एक डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको और बता सकता हूँ जो है, तो पिछली बार जो सैमसंग S9 FE और FE प्लस की सीरीज थी, वो उसमें जो आपको स्पीकर मिलते थे, यस स्टीरियो स्पीकर मिलते थे और वो ट्यून होते थे ए के जैसे। इस बार आपको प्रॉपर डॉल्बी एटमॉस आपको देखने को मिलेगा, तो दैट विल बी समथिंग गुड। एटलीस्ट साउंड साउंड तो आपको यहाँ पे बेटर देखने को मिल जाएगी। तो गाइज, आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। पसंद आई तो थोड़ा सा लाइक दबा देना, अभी तक 5 ही लाइक हो रखे हैं। आई एग्री, मैं आपके लाइव क्वेश्चन में अभी ले लूंगा आप लोगों के फटाफट से, बट दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच आई वांटेड टू शेयर अबाउट सैमसंग S10, क्योंकि आप लोग लाइव में काफी दिनों से इसके बारे में पूछ रहे थे। सो दिस इज ऑल आई हैव, और बाकी ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए ओपन रख रहा हूँ, तो यू गाइस इफ यू वांट यू गाइस कैन सी इट। रुद्र नारायण आपने लिखा है, एनी अपकमिंग ऑफर और टैबलेट फ्लिपकार्ट और अमेजोन। रुद्र, अभी आप सिर्फ समर सेल में आपको कोई ऑफर देखने को मिलेगा, बाकी और कोई सेल तो यहाँ पे आ नहीं रही है। मयंक आप कह रहे हो हाय सर, एक बार और क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आया। मयंक आप कह रहे हो हाय सर, मैंने एक और बार सब्सक्राइब कर दिया है, घंटी क्यों नहीं बजी? मयंक आई हैव नो आइडिया, बट घंटी तो नहीं बजी है मुझे भी पता लगा, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आई एम ट्रस्टिंग यू, थैंक्स फॉर दैट। दीपक वशिष्ठ आपने कैसा यूट्यूब पर मैथ्स वीडियो अपलोड करनी है टैब से, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से विद स्टाइलस, तो कौन सा बेस्ट होगा? दीपक वशिष्ठ, ये लिनोवो का जो टैब प्रो आ रखा है, आप इसको यूज कर लो, काफी अच्छा रहेगा, पावरफुल भी है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय कुछ हैंग वगैरह तो नहीं करेगा। आई एम यू ना आपने लिखा था, ये आई थिंक आपके क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया था। यस, अगर आप दोनों में कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली Xiaomi Pad 6 का जो डिस्प्ले है काफी क्रिस्प तो दिखता ही है। क्षितिज चंद्र आपने पूछा सर लिनोवो योगा टैब प्लस कब लॉन्च होगा? क्षितिज चंद्र देखो, बहुत कम चांसेस है टैब प्लस जो है वो लॉन्च होगा। आई नो वो स्नैपड्रैगन जेन 3 पे आता है शायद वो, बट इंडिया से बाहर तो ऑलरेडी काफी पॉपुलर हो रखा है, बट इंडिया में उसके कम चांसेस है। लेट्स सी, अगर आता है तो ठीक है। मयंक कुमार आपने लिखा मैंने अभी 3 बार किया है जस्ट। मयंक थैंक्स, बट पता नहीं, आई डोंट नो ये क्यों उसको ले नहीं रहा है। मे बी सम यूट्यूब इशू, मुझे नहीं पता, बट थैंक्स थैंक्स अगेन मयंक फॉर दैट। अच्छा कूल गाइस, मुझे आप लोग एक क्वेश्चन आप बताना, ये जो भी आप लाइव में शेयर करेंगे, यार जो सैमसंग गैलेक्सी टैब S9, चलो ठीक है S9 FE काफी लोगों ने लिया, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अब जो जिनके पास ऑलरेडी है S9 FE या S9 FE प्लस है, क्या आप लोग स्विच करना चाहते हो S10 FE और FE प्लस में, जब लिनोवो और iPad 11 Xiaomi Pad 7 जैसे अच्छे ऑप्शंस हैं, या मतलब आप सैमसंग को छोड़ के इस बार लिनोवो की तरफ जाना चाहोगे? सो एनीवन हैज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दैट, और सजेस्ट अपना मतलब पसंद जरूर बताए, ताकि मतलब आई कैन मतलब फाइंड आउट कि लोग ब्रांड से जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं, या एक पावरफुल टैबलेट मिले तो वो ब्रांड को छोड़ सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। अल्ताफ अहमद आपने कहा वीवो के पैड कब तक लॉन्च होगा इंडिया में? अल्ताफ, कोई वीवो का पैड इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। IQ की भी उम्मीद थी, बट वो भी फिलहाल तो लॉन्च नहीं होगा। अगर लॉन्च होता है तो अक्टूबर के अराउंड लॉन्च होगा। शस्त्र वर्ष से आपने कहा सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, मुझे एंटरटेनमेंट लाइट गेमिंग
little bit of productivity in future use apps. I need long term vision sir. iPad लेना सही होगा जस्ट जो आपने रिक्वायरमेंट मेंशन करी है और आपने सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म के लिए लिखी है, तो आपके लिए iPad ही अकेला एक ऑप्शन बनता है, क्योंकि अगर आपने लिखा है लॉन्ग टर्म से मतलब है सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको मिलते रहे, तो सिर्फ आईपैड ही है जो आपको लॉन्गर अपडेट्स देता है। 5 साल के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो दैट्स द बेस्ट चॉइस फॉर यू। शास्त्र वर्ष ये आंसर आपके लिए है। बाकी आपको आंसर मिल गया होगा तो गाइस लाइक ठोक देना। 8 पे अटक गए हैं लाइक्स, प्लीज फॉर सपोर्टिंग हिट द लाइक। तरुण यादव आपने लिखा है हेलो, हाय तरुण। रितेश लियो आपने लिखा है सैमसंग S9 FE वर्सेस लिनोवो टैबलेट में बेस्ट कौन है। रितेश देखो, डेफिनेटली अभी के हिसाब से तो लिनोवो टैब प्रो इज फार मोर सुपीरियर। सैमसंग S9 FE प्लस उसके सामने टिकता भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ रॉ पावर एंड द फीचर्स, बिकॉज बिलीव मी जो उसका टैबलेट और जो एआई फीचर्स जो दे रहा है लिनोवो, बहुत वैल्यू टू मनी आपको दे रहा है और बहुत अच्छे फीचर्स है जो सैमसंग आपको नहीं देने वाला। हाँ गाइस, लेकिन सैमसंग के S10 में सैमसंग ने प्रॉमिस किया है कि वो एआई फीचर्स देगा। सैमसंग S9 FE में अभी नहीं मिलते हैं, यस वी नो दैट, बट S10 FE में वो उसने प्रॉमिस किया है कि वो कुछ एआई फीचर्स देगा। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, कुछ गिना चुना वो डाल के दे देगा। ओके, यस, आई एम योना आपने लिखा है Xiaomi Pad 6 की डिस्प्ले लुक्स एंड कलर वाइज अच्छी है Lenovo P12 से, बट रेजोल्यूशन दोनों का सेम है, ऐसा क्यों। आई एम योना देखो, दोनों अलग अलग तरीके से डेवलप करते हैं। Xiaomi Pad 6 का बहुत एडवांस्ड है, बिलीव मी उसमें जो ट्यूनिंग है बहुत बेटर है। मैं खुद पर्सनली आपसे बात करते हुए, मेरा यहाँ पे Xiaomi Pad 6 ओपन है, उसमें MEMC टेक्नोलॉजी भी है जो मतलब फ्रेम जनरेशन वगैरह करती है Lenovo, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी फार मोर बेटर, तो दैट्स द वेरी मच ट्रूथ। ओके, एंड आई एम यू ना, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, आपने जो Lenovo P12 का देखा है, मेरे ख्याल से 120 हर्ट्स है वो, और अ, ये जो है Xiaomi Pad 6 ये आपको 144 हर्ट्स में मिलता है, तो दोनों के डिस्प्ले में यूसेज में भी बहुत फर्क है, बहुत स्मूथ है। शिवानी प्रसाद आपने पूछा है हाउ इज वन प्लस पैड 2 ओवरऑल। शिवानी प्रसाद देखो, वन प्लस पैड 2 फिलहाल 40,000 के अंदर सबसे पावरफुल ये है टैबलेट है, लेकिन नोट्स के लिए मैं लोगों को रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इसका स्टाइलस मिलता नहीं, यूजुअली आउट ऑफ स्टॉक रहता है, तो इस वजह से मैं नोट्स के लिए रेकमेंड नहीं कर पाता हूँ। बट अगर किसी को स्टाइलस मिल जाता है, अमेजोन पे कभी आता है कभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, अगर किसी को मिल सकता है तो आप वन प्लस पैड 2 ले सकते हो, डेफिनेटली सबसे पावरफुल टैबलेट रहेगा। ओके, यूना क्वेश्चन फैजल, फैजल आपने पूछा लिनोवो टैब आइडिया पैड प्रो। फैजल आपने इसके आगे पीछे कुछ लिखा नहीं है, आपको प्राइस जानना है, परफॉर्मेंस जाननी है। प्रू इंडियन आपने लिखा है लाइक लिस्निंग एज पॉडकास्ट। प्रू इंडियन, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड आई होप आपने शायद जो मैंने डिफरेंस आप लोगों को बताया सैमसंग S9 और सैमसंग S10 FE सीरीज के, आई होप वो भी आप लोगों को यूजफुल लगे होंगे। अगर आप किसी ने भी लेट ज्वाइन किया, मिस हो गया, तो प्लीज ये वीडियो वापस मैं अपलोड करूंगा, तो आप बाद में भी चेकआउट कर सकते हैं। आई एम श्योर आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगा। रुद्र नारायण विस्वाल आपने लिखा है लिनोवो योगा टैब प्लस लॉन्च डेट इन इंडिया। रुद्र, आई थिंक ऊपर भी मैंने आंसर किया था, ये लॉन्च नहीं हो रहा है फिलहाल इंडिया में, और अक्टूबर से पहले कोई भी पावरफुल टैबलेट इंडिया में लॉन्च करने वाले ही नहीं है। अभी सब अपने बेसिक टैबलेट्स जो है वही लॉन्च होंगे। मयंक आपने लिखा सर मेरे भाई को टैब चाहिए जिसमें फ्री फायर 60 FPS पर चलना चाहिए, स्टडी भी हो, मूवी भी हो जाए, 5G टैबलेट ही चाहिए 30 के। तो मयंक, Xiaomi Bud 7 से अच्छा और क्या हो सकता है। 60 FPS है, वहां पे आपको गेमिंग मिल जाएगी, आराम से आपका सब कुछ चल जाएगा, तो मेरे ख्याल से तो Xiaomi Bud 7 विल बी द बेस्ट चॉइस, तो दैट्स माय सजेशन। रितेश लियो आपने पूछा स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टैबलेट कौन सा है। रितेश लियो, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके आगे आपको बजट भी मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज सब सारे स्टूडेंट्स का बजट अलग होता है। 20,000 के अंदर Xiaomi Pad 6 मोस्ट पावरफुल आई कैन रेकमेंड, बट उसका पेन नहीं मिलता है, तो इस वजह से मैं Xiaomi Redmi Pad Pro 6 Redmi Pad Pro जो है वो बेस्ट ऑप्शन कहूंगा। और 30 के अंदर Lenovo Idea Tab Pro और Xiaomi Pad 7 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सेटिस्फाई कट आपने लिखा सर बेस्ट ऐप फॉर मल्टीमीडिया अंडर 40 के।
सेटिस्फाई कट देखो 40K के अंदर आपके पास वन प्लस पैड 2 और ये सैमसंग का अपना टैब S9, ये दो ऑप्शन सबसे तगड़े ऑप्शन है, इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाले। आदित्य वार्ष्णेय एप्लीकेशन नोट मेकिंग के लिए बेस्ट ऐप एंड टैबलेट बता दीजिए। आदित्य वार्ष्णेय एक बार आप अपना बजट भी बता दो। स्टिल आई एम कंसिडरिंग, जब तक आप बजट बताते हो 30,000 के आसपास आपके लिए Xiaomi Pad 7 और Lenovo Tab Pro, ये दो बहुत अच्छे ऑप्शन है। नोट्स मेकिंग के लिए नीबो यूज कर लो गाइस, जबरदस्त ऐप है। अब मैं खुद उसको नीबो को यूज करता हूँ तो मुझे तो काफी पसंद है। आई एम योना आपने कहा, हाँ सर मैंने साइड बाय साइड देखा शोरूम पे, कलर्स भी अच्छे हैं और स्मूथ भी है। अभी तक पैड 6 ले लूंगा, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी। आई एम योना, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वाज एबल टू गाइड यू देयर, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप अपने पसंद का टैबलेट लेते हो और खुश होते हो उसके साथ। सो थैंक यू। सुमित शर्मा आपने कहा गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुमित, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। एनी अपकमिंग सेल? आईपैड नैनो टेक्सचर का वेट कर रहा हूँ, अच्छे सेल नहीं आ रहा है। सुमित शर्मा देखो, अभी जैसे मैंने पहले ही बताया था जिस दिन वो लॉन्च हुआ था कि आने वाले नेक्स्ट 3 या 4 महीनों में कोई सेल एक्सपेक्टेड, मतलब कोई प्राइस आप डिस्काउंट मत एक्सपेक्ट करो। सिर्फ ये होता है कि जब कोई भी सेल आती है, ठीक है, तो बैंक के जो कार्ड्स मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्काउंट होता है। यूजुअली 2,000 का मिलता है, तो कभी वो 3,000 मिलता है, 4,000 मिलता है। तो सेल के अराउंड कार्ड पे आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, बट 3 से 4, मतलब 3 से 4 महीने के लिए ये एक्सपेक्टेशन है कि लिनोवो का भी प्राइस नीचे नहीं गिरेगा और Xiaomi Pad 7 का भी प्राइस नीचे नहीं गिरेगा। बट हाँ, जैसे स्टूडेंट डिस्काउंट लग जाते हैं, कार्ड का डिस्काउंट लग जाता है, इस हिसाब से प्राइस सेल में नीचे आ सकता है। और जो नेक्स्ट सेल जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो आपकी समर सेल होती है, अप्रैल एंड और मई में स्टार्ट होती है। वहां पे एप्पल भी शुरू करता है अपनी, और सैमसंग भी, यस सैमसंग तो करता ही है। एंड वहां पे आपको शायद कुछ डिस्काउंट देखने को मिल जाए। फैजल आपने कहा कैसा है परफॉर्मेंस में X9 FE प्लस से? फैजल यार, अगर मैं S9 FE प्लस से उसकी बात करूं तो उससे यस काफी ज्यादा अच्छा है, 50% ज्यादा पावरफुल है। और यस, इन एवरीथिंग इट इज बेटर, डेफिनेटली बेटर है S9 FE प्लस से हर रिस्पेक्ट में। आपको वहां पे AI फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, नोट्स मेकिंग वहां पे फ्री पेन आपको मिल जाता है, एंड गेमिंग आप कर सकते हो, मल्टीमीडिया कर सकते हो। फैजल मैंने सबको मना किया हुआ था S9 FE प्लस, जिसको भी मल्टीटास्किंग करनी है, गेमिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, वो ना खरीदे। लेकिन Lenovo Tab Pro में मल्टीटास्किंग, गेमिंग, जिसकी भी रिक्वायरमेंट है उन सबको रेकमेंड कर सकता हूँ फॉर श्योर। रुद्र आपने लिखा है मैं बजट इज 50 के टैबलेट पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अक्टूबर तक वेट करूं या नहीं? रुद्र, अगर आप 50K के बजट में अगर आपको वेट करना ही है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन मैं बता सकता हूँ, आईपैड का जो M2 वर्जन है। M3 तो शायद महंगा सेल में आ जाए 50 के आसपास, तो वेल एंड गुड, क्योंकि चांसेस कम है। बट M2 अवेलेबल हो जाता है 48-49 के अराउंड। वो एक पावरफुल टैबलेट है इफ यू वांट, अगर आपको आईपैड पे चाहिए। नहीं तो फिर अ, ये जो सैमसंग का मैंने आपको बताया टैब S9 एंड वन प्लस पैड 2 विल बी द बेस्ट ऑप्शन। अब मैं S10 प्लस भी आपको बोलता, लेकिन वो 50 तक नहीं आता है, 55 तक हमने उसका बेस्ट प्राइस दिखा। एंड गाइस आई थिंक कहीं पे डिस्काउंट चल रहा है सैमसंग की, अपनी ऐप पे कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, किसी को सैमसंग अल्ट्रा लेना है तो चेकआउट कर सकता है। ओके मयंक, आपने मुझे सर 5G ही चाहिए, वाईफाई वाला नहीं चाहिए, फ्री फायर स्मूथ होना चाहिए, नो लैग इन 2 आवर्स। मयंक देखो, 5G में आपके पास फिर आईपैड के ऑप्शंस बचते हैं, वहां पे आपको आईपैड मिलता है। बाकी सैमसंग के तो 5G आपको बताइए वो इतने महंगे आते हैं कि उतने में तो आप कोई लग्जरी टैबलेट ले लो। तो यस यू नो दैट राइट। बाकी ना Lenovo Tab Pro आपका 5G वेरिएंट है, ना Xiaomi Pad 7 है, तो वो वाला तो केस ही खत्म मिल जाता है। S9 FE प्लस में आप 5G में आपको गेमिंग के लिए तो अच्छा है नहीं, राइट। एंड सैमसंग S9 FG आता है, वो भी बहुत महंगा होने वाला है 5G जो आता है S9 का। S10 भी आपको कॉस्टली मिलने वाला है, 30,000 के बजट में तो कुछ नहीं मिलने वाला है। या तो आपको 5G छोड़ना पड़ेगा या कोई नॉन पावरफुल टैबलेट की तरफ आपको देखना पड़ेगा इसके लिए। तो कूल। तो जैसा कि आई थिंक आप लोग ये टेबल भी देख पा रहे होंगे, जो सैमसंग का कंपैरिजन मैंने आप लोगों के लिए डाला है। माय मोटो व्लॉग आपने कहा जतिन भाई नमस्ते फ्रॉम नेपाल। मोटोलॉग, थैंक यू सो मच, एंड मेरी तरफ से भी नमस्ते आपको एंड नेपाल को, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता नेपाल में कि लोग मतलब देख रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी।
थैंक यू सो मच माय मोटो ब्लॉग। सेटिस्फाइड आपने लिखा है सर, मैं अपना बजट कम करके Xiaomi Pad 7 ले लूं या OnePlus Pad 2, दोनों में से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कौन सा रहेगा? iPad 11 Gen ले लूं? सेटिस्फाइड देखो, पहले तो आप अपनी मेन रिक्वायरमेंट समझो कि अगर आपको नोट्स टेकिंग करनी है तो OnePlus Pad 2 को तो सीन से निकाल दो, ठीक है। अब नोट्स में भी अगर आपको ऐसा चाहिए कि यार मैं पेड ऐप भी खरीद सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप iPad 11 की तरफ जाओ। अगर आप कहते हो नहीं यार मैं पेड ऐप तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं मॉड ऐप चलानी है मेरे को, और मेरी जो एप्स हैं जरूरी नहीं है आईपैड पे मिले या नहीं मिले, एप्पल पे मिले ना मिले, तो फिर आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है Xiaomi Pad 7। तो जैसा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, प्राइस अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो अपनी प्रायोरिटी क्या है उसके हिसाब से आप इजीली डिसीजन बना सकते हो। अच्छा गाइस, एक चीज मैं ये भी पूछना चाह रहा था आप लोगों से, क्या वाकई में आप लोगों को लगता है बड़ा डिस्प्ले आप लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है? अब जैसे Lenovo Tab Pro जो कि 12.7 इंच का आया है, नियरली 13 इंच का, और अभी आप देख रहे हो सैमसंग का टैब S10 FE प्लस, ये भी अभी 13 इंच में आने वाला है, मतलब 13.1 इंच में आने वाला है। तो यस, तो एज ए स्टूडेंट जब आप लोग यूज करते हो, आप लोगों को कौन सा साइज बेस्ट लगता है? मतलब अगर आपके पास करंट टैबलेट है, या आपने अपने फ्रेंड लोगों के पास देखा है, या आप खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट साइज क्या है? 11 इंच का, या ये 13 इंच का जो टैबलेट साइज है, स्क्रीन साइज है? विच स्क्रीन साइज यू थिंक इज द बेस्ट? एक बार आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, जस्ट टू चेक आउट की मतलब मेन रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स की है क्या। मयंक आपने कैसा, रेडमी पैड प्रो 5G कैसा रहेगा? फ्री फायर स्मूथ चलेगा उसमें? मयंक देखो, फ्री रेडमी पैड प्रो 5G इतना पावरफुल नहीं है, चला लेगा, ठीक है, यस, बट द बेस्ट क्वालिटी, क्योंकि उससे बेस्ट टैबलेट्स अवेलेबल हैं, तो मैं वो चीज नहीं कह सकता, ठीक है। इसी वजह से जब आपने 30,000 का बोला तो मैंने एकदम से आपको सजेस्ट नहीं किया था, बिकॉज रेडमी पैड प्रो इज गुड, बट जितना स्मूथ आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो उतना नहीं देता है। हाँ, गेम खेल सकते हो, प्लेएबल रहेगा, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, नॉट ए टॉपर आपने क्या 11 इंच से 12 इंच? ओके, ठीक है, मतलब जो हम कॉम्पैक्ट डिस्प्ले की हम लोग बात कर रहे हैं, तो नॉट ए टॉपर आपकी तरफ से आई थिंक 11 इंच का जो डिस्प्ले साइज है, यू फील दैट इज परफेक्ट। इवन मैं भी, अगर मुझे भी, अगर मैं पोलिंग पोलिंग करूं यहाँ पे और मैं अपनी तरफ से भी अपना पोल डालूं, तो मैं भी 11 इंच को दूंगा यहाँ पे साइज, क्योंकि जो Xiaomi Pad 6 एंड ये जो सैमसंग का टैब है S9 में यूज कर रहा हूँ, 11 इंच का होने की वजह से काफी कंफर्टेबल हो जाता है। इससे पहले मैं अविटा मेगस यूज कर रहा था, वो लिटरली 12 इंच का था, और वो मुझे कभी कभी लगता था यार ये थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले होने की वजह से अनकंफर्टेबल एंड हैवी हो जाता था। रुद्र नारायण बिस्वाल आपने पूछा, कैन आई आस्क क्वेश्चन अबाउट लैपटॉप? रुद्र, यू कैन डेफिनेटली आस्क, बट इफ यू नीड एनी लिंक फॉर सजेशन, तो फिर मैं लैपटॉप के लिए आपको बोलूंगा कि मेरा जतिन टेक टॉक्स इंस्टाग्राम पे हैंडल आपको दिख रहा है, वहां पे आप सेम कॉपी पेस्ट कर देना क्वेश्चन को, तो लिंक्स वगैरह मैं आपको लैपटॉप के वहां पे शेयर कर सकता हूँ। बाकी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। सेटिस्फाई कट आपने लिखा है, सर आई वांट बेस्ट डिस्प्ले फॉर वाचिंग कंटेंट एंड सम टाइम गेमिंग भी खेल सकता हूँ। सेटिस्फाई कट देखो, अगर बेस्ट डिस्प्ले की बात करूं तो सैमसंग टैब S9, गैलेक्सी टैब S9 एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, एंड बिलीव मी उससे बेटर डिस्प्ले आपको नहीं देखने को मिलेगा। सो दैट्स द बेस्ट मनी कैन बाय अंडर 40,000 45,000, उससे बेस्ट डिस्प्ले आता ही नहीं है, मार्केट में ही नहीं है। So that's the best you can get. So that's answer for you, satisfied cut. Cool. अच्छा गाइस, आई थिंक मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस बार जो आपको थोड़ा सा नया देखने को मिलेगा, वो आपको स्पीकर के एंड से भी देखने को मिलेगा कि इस बार आपको डॉल्बी एटमॉस मिलेगा, जो पहले आपको नहीं मिलता था। मैं थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूँ, शायद ये कट नहीं रह गया था, ठीक है। एंड गाइस, जैसे कि प्राइस की मैं बात करूँ, प्राइस तो हमारा एक्सपेक्टेड ही था कि डेफिनेटली महंगा ही मिलेगा आपको सैमसंग का, मतलब ये पुराना ही नजरिया है, वो पता नहीं क्यों 45,000 का टारगेट रखता है, प्रोसेसर उसका 30,000 का होता है। तो यस, प्राइस के हिसाब से तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक इट्स वर्थ राइट नाउ, स्पेशली जब आपके पास कंपटीशन हो, iPad 11 और Lenovo Tab Pro, Xiaomi Pad 7, Samsung S9 FE Plus को बहुत अच्छी टक्कर देते हैं। अभी तक सिर्फ एडवांटेज Samsung S9 FE Plus के लिए ये है कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स वहां पे लंबे मिल जाते हैं, उसमें भी अभी 2 साल का ही बचेगा।
तो वो आपको एक बेनिफिट मिलता है, प्लस जो पेन इन द बॉक्स आता है इट्स अ वेरी बिग एडवांटेज। और ये तो आई थिंक लिनोवो टैब प्रो ने भी साबित कर दिया है कि जैसे ही उसने पेन फ्री इन द बॉक्स लिख के दिया, आई थिंक वो नंबर वन टैबलेट बन चुका है। जितना सेल में वो जा रहा है मेरे को लगता नहीं उतना कोई टैबलेट जा रहा होगा। Xiaomi Pad 7 उस पोजीशन पे पहुंच सकता अगर उसने अपना पेन इतना महंगा नहीं डाला होता। अगर 6,000 की जगह उसने 3,000 भी किया होता Xiaomi Pad 7 में पेन, तो मुझे लगता है वो फिर भी बहुत ज्यादा बिक जाता। बट उसको पेन इन द बॉक्स ही देना चाहिए था। एंड आई होप जो भी नेक्स्ट टैबलेट निकाले, जो भी ब्रांड निकाले, एटलीस्ट थोड़ी सी अक्ल लगाए और चार्जर ना भी दे चलेगा यार, पेन तो देना ही चाहिए। एजेंट 78 आपने लिखा है व्हाट इज द बेस्ट प्राइस ऑफ सैमसंग टैब S9 FE प्लस 128 GB वेरिएंट। S9 FE प्लस द बेस्ट प्राइस एट विच यू शुड बाय शुड बी 27 to 28, नॉट मोर देन दैट। इट डजंट वर्क अबाउट इट। बट एजेंट 78 इस प्राइस में, जैसे मैं आपको बोला हूँ S9 FE प्लस में, बट इस प्राइस में भी आपके पास Lenovo Tab Pro आजकल आ जाता है, तो ये भी आपका पैसा वेस्ट ही होगा। मयंक आपने लिखा सर लावा अग्नि 3 मोबाइल ओनली 16 एंड 13 ऑन 13 मार्च सीरियसली। मयंक अगर लावा अग्नि 3 मैं बोलूँ अगर कोई 5,000 रुपए में देगा तो प्लीज उसको मत लेना, ठीक है। वो एक अलग भाग है, बात है कि वो इंडिया में पैट्रियोटिज्म दिखा के दिखाता है, मेड इन इंडिया फोन है, मेक इन इंडिया फोन है, बट ऐसा कुछ भी नहीं, वो कचरा फोन है, लिटरली वो कचरा फोन है। एंड सेम मैं बहुत लोगों को सपोर्ट नहीं करूंगा जो इन्फिनिक्स लेना चाहते हैं या टेक्नो लेना चाहते हैं, क्योंकि देखो फोन सिर्फ एक फोन नहीं होता कि आपने उठा के ले लिया, जब आप उसमें से कैमरा खींचते हैं फोटो अच्छी नहीं निकलती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस आते हैं, बग्स आते हैं, वो कंपनी फिक्स नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास ओएस के लिए डेवलपर्स ही नहीं है, टेस्टर्स ही नहीं बैठे हुए हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम लावा, टेक्नो, इन्फिनिक्स जैसे फोन पे आपको आएगी ही आएगी। हालांकि वो बहुत अच्छा डिजाइन देते हैं, ये फीचर वो फीचर, पीछे से डिस्प्ले दे दिया। बट मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा गाइस कि वो कंपनीज फिलहाल वर्थ नहीं है, आप लोगों के पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे। अगर आपको सिर्फ ये चाहिए कि ठीक है फोन मिल गया, कॉल कर ली, डिस्प्ले अच्छा है, वो मूवीज देख ली, तो फिर आप कोई भी ले लो, फिर आप इतना महंगा भी क्यों लेते हो, 10,000 में ले लो। वीवो का आई थिंक जो अभी T4X करके आया, दैट इज वेरी वंडरफुल मोबाइल, अगर चाहिए तो वो उठाओ। बट लावा अग्नि वगैरह इट्स लाइक कंप्लीटली, सॉरी गाइस, कंप्लीटली वेस्ट ऑफ मनी। आई रिमेम्बर माइक्रोमैक्स ने भी कोशिश करी थी, बट माइक्रोमैक्स भी उतना ही गंदा मोबाइल था, सिर्फ वो था सस्ते में बड़ा डिस्प्ले उसने शुरू किया था, जबकि सैमसंग छोटा डिस्प्ले देता था, काफी पैसे लेता था। बट सैम माइक्रोमैक्स की प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, एक बार डिस्प्ले मतलब सिग्नल गया तो वापस नहीं आता था जब तक रीस्टार्ट नहीं करोगे। बिकॉज मैंने भी खुद माइक्रोमैक्स लिया था, लावा का मेरे पास टेस्टिंग में था व्हेन आई वाज डूइंग टेस्टिंग फॉर मोबाइल एप्स। तो आई विल से सिंपली अवॉइड ऑल दोस फोन्स दैट आर नॉट एट ऑल कॉस्ट योर मनी। चलिए फोन से वापस आते हैं, वापस टैबलेट में। रुद्र आपने लिखा है आई हैव अ लैपटॉप आई वांट टू सेल, Asus TUF Ryzen 4800 old best value for this। रुद्र देखो लैपटॉप में आपको सही बता देता हूँ, कचरा वैल्यू मिलती है, और टैबलेट्स की भी सेम हालत है, कचरा वैल्यू मिलती है। फोन की फिर भी वैल्यू मिलती है, लैपटॉप की, टैबलेट्स की कोई वैल्यू नहीं मिलती। आप यकीन करोगे, मेरे को जो मैंने अपनी Xiaomi Pad 6 की टैबलेट मतलब चेक किया था, उसका 10,000 रुपये मुझे मिल रहा है। तो यही होता है टैबलेट एंड लैपटॉप। मेरे पास जो 1 लाख का लैपटॉप है वो 25,000 का भी नहीं जा रहा है। तो जिस लैपटॉप से मैं फिलहाल लाइव कर रहा हूँ, उसमें मेरे पास RTX 3070 है, लेकिन मैंने सोचा कि यार चलो उसको बेच के मैं 4070 ले लेता हूँ, 4080 ले लूंगा, तो पता लगा इसमें 25,000 रुपये में भी नहीं खरीदना है इसको, तो इससे बेटर है आप इसको कंटिन्यू करो। तो हाँ, बट द बेस्ट ऑप्शन विल बी आप OLX में डाल के सेल आउट करने की कोशिश करो, वहां पे बार्गेनिंग करके आपको अच्छे प्राइस मिल जाएंगे। आदित्य आनंद आपने लिखा है गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आदित्य। आपने लिखा है मुझे एक Xiaomi Pad 7 के लिए कीबोर्ड कवर चाहिए, तो मैं ऑफिशियली ले लूं या ऑल्टरनेट यू सजेस्ट सर, ईयरबड्स अंडर 4K 5K प्लीज। आदित्य देखो ऑफिशियल लेने की कोई जरूरत नहीं है, बट यस क्योंकि डिस्काउंट में मिल रहा था, तो आई थिंक उस दिन वो 8,999 का था और मैंने शायद ग्रुप में डाल दिया था। बट आज मुझे पता नहीं उसका प्राइस क्या चल रहा है। बट यस ऑल्टरनेटिव है डेफिनेटली। आदित्य पॉसिबल है तो मुझे ना यही क्वेश्चन अपना एक बार इंस्टाग्राम पे कॉपी पेस्ट कर देना, मैं वहां पे आपको लिंक भेज दूंगा। बिकॉज यस ऑल्टरनेट जो कवर है वो बहुत अच्छे हैं, कीबोर्ड कवर जो है, यस, ठीक है। ओके, एंड आपने ईयरबड्स के लिए पूछा है, तो Realme Buds Air 7 आ रखे हैं एंड इट्स वंडरफुल, बहुत अच्छे हैं, आपको उसकी आवाज भी बहुत पसंद आएगी। तो आदित्य आपके लिए मैं यही सजेस्ट कर सकता हूँ।
द डेटा कंपैरिजन आपने क्या बेस्ट 4K एडिटिंग टैबलेट अंडर 30K विद 5G। द डेटा कंपैरिजन आपने जो पूछा है, देखो 5G में कोई भी आपके 30K के अंदर नहीं आती, तो ये आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा कि 30K में आपको 5G मिल जाएगा कोई, ठीक है, क्योंकि आपने बेस्ट लगाया है इस वजह से मैं कह रहा हूँ। बट अगर 5G में हटा देता हूँ तो Xiaomi Pad 7 इस प्राइस पे सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपके पास Lenovo Tab Pro, तो 30K में ये है। 5G वाला सीन तो निकाल दो, 5G में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है 30,000 में। Agent 78 आपने कहा, सर आई एम गेटिंग Samsung Tab S9 FE Plus is 29K, what is your point of view? Agent 78, अगर मेरा genuinely if you ask my view, I'll say avoid buying S9 FE Plus at 29K, because go for Lenovo Tab Pro, you get better features, better value to money, and yes, more powerful tablet than Samsung S9 FE Plus, so that will be better value for money, as I always say for students. So Agent 78, I'll say please avoid it. Baki, if you are a fan of Samsung, definitely you can go for that. No one can stop you, and that's not a wrong decision also. Okay, but if you are not a Samsung fan, definitely you should go and check out Lenovo Tab Pro. उत्सव सिंह आपने पूछा आइडिया टैब प्रो के लिए कोई अच्छा प्रोटेक्शन ग्लास एंड कवर। पहले वाले कवर्स एंड प्रोटेक्शन ग्लास जो आपने बताए थे उसके रिव्यूज अच्छे नहीं है, एंड लिनोवो फोलियो केस लॉन्च करेगा आइडिया टैब के लिए। उत्सव देखो, आइडिया का खुद का तो नहीं आने वाला है। बाकी मैं आपको बताता हूँ, लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि भैया हमको ना 1,000 रुपए वाला 300-400 में मिल जाए। उसमें ये प्रो एलीट और रोबस्टन वाला जो ब्रांड है यही सबसे अच्छा ब्रांड है। और देखो, मैं खुद पर्सनली यूज कर रहा हूँ, मैं कोई भी चीज वो रेकमेंड नहीं करता हूँ आप लोगों को जो मैं खुद यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। टेम्पर्ड ग्लास जितना थिक आप लगाने की कोशिश करोगे अपने टैबलेट में, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए दिक्कत होने वाली है लिखने में, ठीक है। आपका पेन में भी बहुत दिक्कत आने वाली है। ये जो रोबस्टन वगैरह के प्रो एलीट के यूज दैट, एक तो कम प्राइस में मिल जाता है, स्क्रीन प्रोटेक्शन हो जाती है, स्क्रैचेस से बच जाता है, आपकी जेब भी हल्की रहती है, एंड वट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट इट। मैं Xiaomi Pad 6 में भी यूज कर रहा हूँ, Samsung Tab S9 में भी यूज कर रहा हूँ, एंड नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दोनों ब्रांड्स में। तो मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट कर सकता हूँ डेफिनेटली। बाकी अगर आपको हायर प्राइस में चाहिए तो फिर मैं हायर प्राइस में वो शेयर कर दूंगा आपसे। आदित्य आपने लिखा है थैंक यू अपने, बट सर आई एम नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम। आदित्य, आप इंस्टाग्राम नहीं यूज कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप किसी भी वीडियो के नीचे सेम मैसेज को कॉपी पेस्ट कर देना, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। मयंक आप लिखा है भाई लोगों लाइक कर दो नहीं नहीं मयंक, ऐसा कुछ डराना हो रहा था नहीं है भाई। देखो, जिसको चीजें हेल्पफुल लग रही है यहाँ पे डिस्कशन में, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आप लोग लाइक कर दो। कम से कम जो 21 लाइव है और 12 है, थोड़ा नंबर भी चेंज कर दो, 12 को भी आप 21 कर दो, बाकी आपके ऊपर है। आदित्य आपने क्या एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ S10 FE प्लस, तो आदित्य आप देख रहे हो यहाँ बगल में चार्ट आपको दिख रहा है ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हो S9 FE प्लस जो है उसका प्राइस आपको 69 से 79 के इंटरनेशनल मार्केट का जो प्राइस एक्सपेक्टेड है वो इंडिया में कन्वर्ट किया है, तो ये प्राइस में आपको देखने को मिलेगा, जो कि महंगा तो रहेगा फॉर श्योर। प्रोबिटिव यूजर आपने पूछा है सर मेरा Lenovo आइडिया टैब प्रो कल आएगा और मैं आपके लिंक एंड कवर और स्क्रीन गार्ड भी ले चुका हूँ, पर उसका कोई मैट ग्लास है क्या? प्रोबिटी म्यूजिक, देखो मैट ग्लास मिल भी जाएगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज अवॉइड मैट ग्लास। मैट ग्लास से आपकी जो पेन जो होता है उसकी लाइफ कम होती है। हालांकि गाइस अच्छी बात ये है Lenovo टैब प्रो में जो आपको पेन मिलता है उसमें एक एक्स्ट्रा निब आपको मिलती है, जो कि सैमसंग भी नहीं देता है, एप्पल भी नहीं देता है, Xiaomi को तो भूल ही जाओ। तो लिनोवो आपको एक एक्स्ट्रा पेन की निब दे रहा है, विच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। हाँ, बाकी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा गाइस कि पेपर लाइक जो होते हैं और जो मैट होता है प्लीज इनको अवॉइड करो, इनमें फ्रिक्शन ज्यादा होती है, इट्स नॉट वेरी यूजफुल। आप जितना पतला और जितना मेरे ख्याल से जो होता है ना ज्यादा मोटा आप यूज करते हो टेम्पर्ड ग्लास, वो सब आपको तकलीफ ही देने वाला है। सो गो फॉर द थिनेस्ट वन, ताकि आपको नेचुरल फील आए वाइल राइटिंग। सो दैट्स माय सजेशन। नॉलेज कैन आपने कैसे गुड नोट्स या नीबो ऐप अच्छा है एंड्रॉइड के लिए, एनी अदर नोट्स इन एंड्रॉइड? नॉलेज ज्ञान, देखो नीबो ऐप इज द बेस्ट, क्योंकि मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ। एंड गाइस मैंने एक और पेन खरीदा है आप लोगों के लिए, क्योंकि काफी लोग पूछ रहे थे एक सस्ता सा पेन जिनको 100% नोट राइटिंग नहीं करनी है बट फॉर हाईलाइटिंग एंड अदर थिंग्स, तो मैंने एक पेन लिया, मैं उसका रिव्यू डालूंगा।
स्पेशली Xiaomi Pad 6 में वो चल रहा है, Lenovo के जो टैब प्लस ये सब है उसमें भी वो चल जाएगा। इट्स नॉट बेस्ट फॉर नोट्स मेकिंग क्योंकि पाम रिजेक्शन नहीं होता है उसमें, बट अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत ड्रॉ और कुछ करना है तो वो उसमें हो जाता है। मैं रिव्यू कल डाल दूंगा। 250 रुपए का पेन है, कोई बहुत बड़ा भी नॉट अ बिग मनी टू स्पेंड ऑन दैट। हालांकि ऐप की अगर मैं बात करूं तो यस, नीबो ऐप इज व्हाट विच इज सरप्राइजिंग मी। इतनी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है, मेरे को ऐसा लगता है मैं सैमसंग के नोट्स पे नोट्स बना रहा हूँ। तो डेफिनेटली आई थिंक यू गाइस शुड गो फॉर नीबो ऐप। ओके कूल। प्रोबिटी म्यूजिक आपने बोला थैंक यू। अच्छा गाइस, ऑलरेडी मेरा डिनर का टाइम हो गया है एंड आई होप ये जो मैंने सैमसंग का सैमसंग S9 FE, सैमसंग S10 FE, सैमसंग S9 FE प्लस वर्सेस सैमसंग S10 FE प्लस आपके लिए कंपैरिजन किया है, आई होप आप लोगों को यूजफुल लगा हो। अगर यूजफुल लगा हो तो कुछ और लाइक्स ठोक देना इसमें जाते जाते। और बाकी आपके लिए मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो बना के भी डाल दूंगा जिसको बाद में भी चेक करना है, कैन चेक आउट द डिफरेंसेस देयर। एंड बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे को डीएम में मैसेज छोड़ देते हैं, वहां पे आई विल रिप्लाई यू देयर। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप को प्लीज ज्वाइन कर लेना गाइस। एंड वहीं पे मैं जो भी आप लोग कवर वगैरह पूछे हैं मेरे से डेफिनेटली आई विल पेस्ट देयर एंड दिस इज व्हाट आई कैन हेल्प यू आउट गाइस। बाकी बस मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद आई हैव टू क्लोज एंड गो फॉर माय डिनर। उत्सव आपने लिखा है सर रोबस्ट प्रोलाइट का कवर 800 का मिल रहा है, रोबस्ट का टेम्पर्ड ग्लास 450 में है, इज ओके इन दिस प्राइस। उत्सव यस, रोबस्ट का बिल्कुल प्राइस ठीक है और इट्स इट्स गुड, नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स गुड। आरव राजपूत, आप लोग मुझे 5G टैब बताओ ना प्लीज। आरव देखो 5G में Redmi Pad Pro इज अ वेरी गुड ऑप्शन, 20 से 23 हजार के आसपास का ऑप्शन रहता है उसका। तो 5G में वही एक बेस्ट टैबलेट है, बाकी 30 हजार की रेंज में कोई टैबलेट आता ही नहीं है 5G में। आदित्य, हम लोग जैसे टेम्पर्ड ग्लास से याद आया, Xiaomi Pad 7 के टेम्पर्ड ग्लास में एयर घुस रहा है एजिस से, तो उसका कोई सोल्यूशन है या फिर वैसे टूटने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आदित्य उसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से आपका उसे टूटने दो, नया आता है तो रिप्लेस करवाना बाद में, और इतनी बड़ी कोई उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आरव राजपूत आपने अच्छा सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच आरव राजपूत। और आपने हाँ, जो आपने 5G के लिए पूछा है वही मैंने आपको बताया। देखो 20 हजार के आसपास का जो बजट है उसमें Redmi Pad Pro, Poco Pad ये अच्छे ऑप्शन है। उसके बाद अगर आपको फिर 50 भी क्रॉस करना पड़ेगा, S10 5G आता है, iPad 5G आता है, 45 हजार का आता है। तो 5G में फिर वो ऑप्शन बचेंगे आपके पास। तो आराम आपको अपना बजट डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने का खरीदना है। अ, यशस्वी बंसल, आपने आई थिंक कल भी यही पूछा था कि स्टूडेंट डिस्काउंट 1000 ये है फॉर 30 मंथ तक, क्या उसके बाद प्राइस बढ़ जाएंगे? यशस्वी मुझे लगता नहीं है उसके बाद प्राइस बढ़ेंगे, बट जो यस अवेलेबिलिटी नहीं है शायद अवेलेबल हो जाए। प्राइस इंक्रीज तो मुझे लगता नहीं है करेगा, क्योंकि प्राइस इंक्रीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। आई थिंक दैट विल लोअर देयर वैल्यू। मनीत, आपने मुझे सर एम आई पैक 620 के में मिल रहा है ले या नहीं? मनीत कुमार, अगर आपको स्टाइलस से बहुत ज्यादा वर्क नहीं है, नोट्स मेकिंग नहीं है, तो आप ले सकते हो। Xiaomi Pad 6 20,000 में मिलने वाला सबसे ज्यादा पावरफुल टैबलेट है फॉर द टाइम बीइंग। तो गाइस, आज की लाइव मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा हो। टेलीग्राम व्हाट्सएप का आप लिंक्स यहाँ पे देख ही रहे हैं, तो प्लीज इनको यहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं कल संडे को लाइव सेशन में। सागर, आपका कुछ नहीं, Xiaomi Pad 7 के लिए कूलर मिलेगा अंडर 150 के। सागर रॉय, वो चेक करना पड़ेगा, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा ये भी। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। कल मिलते हैं 9:30 बजे, तब तक के लिए बाय, एंजॉय योर संडे, हैप्पी वीकेंड, एंजॉय गाइस।